नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। एक भगवान का प्रथम गुण महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को कब हुआ? बाबा को भगवान का एहसास हुआ। इसके बाद वो करीब 3 महीने तक विदेह अवस्था में रहे। वे प्रभु में विलीन हो गए। रंगारी समुदाय की शांताबाई के शरीर में भूतों का वांस था। बहुत कोशिश करने के बाद भी भूतों को नष्ट करने में असमर्थ थे। वे उन्हें संतुष्टि नहीं दे सके। मनुष्य के किसी भी प्रकार के कष्ट को केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं। महिला को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए ये महसूस करते हुए कि केवल भगवान की शरण में जाना आवश्यक है, मैंने फिर से बाबा हनुमान जी को वचन दिया कि मैं इस जीवन में किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा। इसके बाद बाबा ने उस शांताबाई को कष्ट से मुक्त कर दिया। बाद में बाबा ने उस कष्ट को दूर करने की शक्ति की खोज शुरू की और बाबा को एक भगवान का एहसास हुआ। इन 3 महीनों के दौरान उसी शांताबाई के घर में बाबा को निराकार अवस्था में रहते हुए भी फिर से पीड़ा हुई। एक दिन इस महिला की सास रोती बिलखती और अपना दुखड़ा लेकर बाबा के घर आई। क्योंकि बाबा घर पर नहीं है, वो बाबा के छोटे भाई श्री मारोतराव के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। उस समय बाबा अपने बड़े भाई बालकृष्ण जी के घर पर बैठे हुए थे। उसे रोता देख मारोतराव का दिल पसीज गया। वो बाबा को ये बताने गया और बाबा से अनुरोध किया कि बाबा, एक औरत रोते हुए आई है, बहुत रो रही है, लगता है बहुत बड़े संकट में फंसी है, तुम जाओ। तब बाबा ने उनसे कहा, ठीक है, आ रहा हूं, आप उस स्त्री के बगल में खड़े रहना ताकि उसकी छाया न गिरे। क्योंकि जब बाबा निराकार अवस्था में थे तो भगवान ने उन्हें ऐसी चेतना प्रदान की थी कि सेवक पर किसी भी औरत की छाव न पड़े, वरना वो जिंदा नहीं रहेगा। वैसे ही मारोतराव ने महिला को एक तरफ खड़ा कर दिया। बाबा घर आए और अपने आसन पर बैठ गए। जब बाबा घर आए तो उन्होंने महिला से पूछा, कहो भाई, आप कैसी आई, क्यों रो रही हो? तब महिला ने बाबा से अनुरोध किया, बाबा अब जान लो मैं क्यों रो रही हूं, आप बाबा है। बाबा कुछ नहीं बोले। इस समय बाबा निराकार अवस्था में थे। वे भगवान में विलीन हो गए तो उन्हें उस औरत की हालत मालूम थी। थोड़ी देर बाद बाबा के मुख से शब्द निकले। बाबा ने कहा, नाथ गोरख, हाजिर हो जाओ। हाजिर बाबा, जाओ, यमराज को बुला कर लाओ। हाँ बाबा। इसके बाद वो 10 मिनट तक वहीं पड़े रहे। उसने फिर कहा, यमराज आ गए। हाँ बाबा, मैं आ गया। देखो यमराज, उस बच्चे के गले में फांसा डाला है, उसे निकालो, नहीं तो तेरे साथ तेरी यमपुरी उल्टी कर दूंगा। नहीं बाबा, मैं अभी उस बच्चे के गले का फांसा निकालता हूं। नहीं, तुम पहले जाओ, उसे निकालो, तू बेईमान है। नहीं बाबा, आप मेरे साथ मेरी यमपुरी उल्टी कर दोगे। मुझ पर विश्वास कीजिए बाबा, मैं अभी फांसा निकालता हूं। तुम अभी जाओ और उसका फांसा जल्दी निकालो। चलो बाबा। इसके बाद बाबा कुछ देर के लिए रुके। हर तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद बाबा ने महिला से कहा, बाई, तुम्हारा बच्चा उठकर बैठा है, उसे अभी ले जाओ। महिला का रोना बंद हो गया। उसने बाबा को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए घर चली गई और उसे आश्चर्य हुआ कि शांताबाई का बेटा उठकर बैठा था। उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। महिला ने बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। उन्होंने दूर से ही बाबा के दर्शन किए। इस प्रकार भगवान ने लड़के को मौत के मुंह से बाहर निकाला। ये पहला अनुभव सबसे पहले इसी भगवान ने उस घर में दिया था। इस प्रकार बाबा को केवल दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने के लिए ही भगवान की प्राप्ति हुई। इस तरह एक भगवान का प्रथम गुण मिला। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।